जानते हैं आधार क्या है और आधार हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और आधार हमारे लिए कैसे सुरक्षित है। आधार के दुरुपयोग को लेकर काफ़ी समय से चर्चा चल रहा है। हाल में एक अखबार ने खबर दी थी कि आधार के डेटाबेस में केवल 500 रुपये में सेंध लग सकती है। अगर आप भी आधार की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं तो हम आपके मन में उठने वाले कुछ सवालों के जवाब दे रहे हैं। यूनियन आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI ने अपनी सफाई में कहा कि यह केवल आधार वेबसाइट में गलत तरीके से पहुंच बनाने की कोशिश थी। उसने स्पष्ट किया कि आधार से जुड़ा कोई डाटा चोरी नहीं हुआ है। UIDAI ने आधार की जानकारी की सुरक्षा को लेकर लोगों के मन में चल रही चिंता को दूर करने की कोशिश की। उसने लोगों के मन में चल रहे हर सवाल को जवाब दिया। सवाल नंबर 1, UIDAI के पास मेरे बायोमेट्रिक डेटा के अलावा बैंक अकाउंट, पैन आदि सब कुछ है। क्या इसका इस्तेमाल मेरी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किया जाएगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। UIDAI के पास केवल यह जानकारी है: आपका नाम, पता, जन्म तिथि, लिंग, 10 उंगलियों के निशान, पुतलियों का स्कैन, चेहरे की तस्वीर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। UIDAI के पास आपके परिवार, जाति, धर्म, शिक्षा, बैंक अकाउंट, शेयर, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी और स्वास्थ्य से जुड़ा कोई रिकॉर्ड नहीं है और ना कभी होगा। आधार एक्ट 2016 के सेक्शन 32(3) UIDAI को किसी व्यक्ति की जानकारी जुटाने से रोकता है। सवाल नंबर 2, जब मैं अपना बैंक खाता, शेयर, म्यूचुअल फंड और मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ता हूं, तो UIDAI के पास ये जानकारी तो नहीं पहुंच जाएगी? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जब आप अपना आधार नंबर अपने बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड कंपनियों और मोबाइल फ़ोन कंपनियों को देते हैं तो वे केवल आपका आधार नंबर, बायोमेट्रिक और नाम आदि की पहचान सत्यापन के लिए UIDAI को भेजते हैं। बैंक अकाउंट या अन्य डिटेल्स को UIDAI को नहीं भेजा जाता है। जहां तक UIDAI का सवाल है, यह इस तरह की वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट का जवाब हाँ या ना में देता है। यदि वेरिफिकेशन का जवाब हाँ है तो आपकी बेसिक KYC जानकारी, नाम, एड्रेस, फोटो आदि सर्विस प्रोवाइडर को दी जाती है। सवाल नंबर 3, यदि कोई मेरा आधार नंबर जान ले तो इसका इस्तेमाल मेरे बैंक अकाउंट को हैक करने के लिए किया जा सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जिस तरह केवल आपके ATM कार्ड के नंबर से कोई ATM से पैसे नहीं निकाल सकता, उसी तरह केवल आपके आधार नंबर से कोई ना तो आपके बैंक अकाउंट को हैक कर सकता है और ना ही आपके पैसे निकाले जा सकते हैं। आपका बैंक खाता पूरी तरह सुरक्षित है। जब तक आप किसी को अपना पिन, OTP किसी को नहीं देते, पूरी निश्चिंत रहें। आधार की वजह से अभी तक एक भी आर्थिक नुकसान का कोई मामला सामने नहीं आया है। सवाल नंबर 4, मुझे क्यों कहा जाता है कि अपनी सभी बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करें? तो इसका जवाब है सुरक्षा के लिए। यह जरूरी है। बैंक खाता धारकों के लिए पहचान वेरिफिकेशन कराना बहुत जरूरी है और आधार के लिंक करने पर यह साफ हो जाएगा कि अकाउंट का इस्तेमाल कोई धोखेबाज, अपराधी या मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही है। जब हर अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और आधार से जुड़ जाएगा, तब यदि कोई धोखे से आपके अकाउंट से पैसा निकालता है तो उसे पकड़ना आसान हो जाएगा। इसीलिए अकाउंट को आधार से जोड़ने पर यह अधिक सुरक्षित हो जाएगा। सवाल नंबर 5, मुझे मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने के लिए क्यों कहा जाता है? आपकी और देश की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि सभी मोबाइल इस्तेमाल करने वालों का वेरिफिकेशन हो और आधार से जोड़ने पर धोखाधड़ी करने वाले, अपराधी या मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के नंबर बंद हो जाएंगे। यह पाया गया कि अधिकतर अपराधी, आतंकवादी फर्जी पहचान या किसी व्यक्ति की जानकारी के बिना
अपनी आईडी का इस्तेमाल कर सिम खरीदते हैं और वारदात को अंजाम देते हैं। जब हर मोबाइल नंबर आधार से लिंक हो जाएगा, तब धोखेबाज, अपराधी और आतंकवादियों के मोबाइल नंबर पर कानून के दायरे में लाया जा सकेगा। सवाल नंबर 6, क्या मोबाइल कंपनी सिम वेरिफिकेशन के दौरान लिए गए बायोमेट्रिक डिटेल्स को स्टोर कर लेती है और बाद में इसका इस्तेमाल दूसरे उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मोबाइल कंपनियां आधार वेरिफिकेशन या लिंक के दौरान लिए गए बायोमेट्रिक डिटेल को स्टोर नहीं कर सकती है। बायोमेट्रिक डेटा इनक्रिप्टेड होता है। जैसे ही आप अपनी उंगली फिंगर प्रिंट सेंसर पर रखते हैं, यह इनक्रिप्टेशन डेटा वेरिफिकेशन के लिए UIDAI को भेजा जाता है। आधार ऑथेंटिकेशन रेगुलेशन 2016 के अनुसार बैंक, मोबाइल कंपनियों आदि को किसी भी कारण से किसी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट स्टोर या किसी अन्य के साथ साझा नहीं कर सकती। यह नियम का उल्लंघन माना जाएगा और दंडनीय अपराध है। सवाल नंबर 6, बैंकिंग, मोबाइल, पेन और दूसरी सेवाओं के लिए NRI को आधार की जरूरत है? आधार केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। NRI नॉन रेजिडेंट्स इंडिया आधार नहीं प्राप्त कर सकते। NRI के लिए बैंक या मोबाइल कंपनियों को आधार देने की जरूरत नहीं है। उन्हें केवल बैंक या अन्य सर्विस प्रोवाइडर को जानकारी उपलब्ध करानी है कि वो NRI हैं। सवाल नंबर 8, आधार के लिए गरीबों को पेंशन और राशन जैसी जरूरत की सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा रहा है? इसका जवाब है नहीं। सेक्शन 7 में यह साफ कह दिया गया है कि जब तक किसी व्यक्ति को आधार का नंबर नहीं मिल जाता, तब तक किसी को राशन, पेंशन और अन्य जरूरी सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता और ऐसे लोगों को पहचान संबंधित विभाग दूसरे पहचान पत्रों के जरिए कर सकता है। यदि किसी विभाग में आपको आधार की कमी की वजह से किसी सेवा से वंचित किया जा रहा है, तो अपनी शिकायत संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों से कर सकते हैं। सवाल नंबर 9, कुछ एजेंसियां ई-आधार स्वीकार नहीं कर रही है, वे ओरिजिनल आधार पर क्यों जोर दे रही है? UIDAI की वेबसाइट से डाउनलोड ई-आधार ओरिजिनल आधार के बराबर ही मान्य है। यदि कोई इसे लेने से इनकार कर रहा है, तो संबंधित वरिष्ठ अधिकारी या विभाग में इसकी शिकायत की जानी चाहिए। सवाल नंबर 10, आधार से आम आदमी को कैसे लाभ मिल रहा है? तो इसका जवाब है, आधार ने पुख्ता पहचान के साथ 119 करोड़ भारतीयों को सशक्त किया है। सच्चाई यह है कि आज आधार भारत में किसी अन्य पहचान पत्र के मुकाबले अधिक विश्वसनीय है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप एक नियोक्ता कंपनी है, तो आप किसी कर्मचारी की पहचान पत्र को प्राथमिकता देंगे या फिर अपने घरेलू सहायक, ड्राइवर, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीबों और ग्रामीण में पहुंचे की नौकरी पाने वाले बैंक अकाउंट खोलने, ट्रेन टिकट बुकिंग कराने या फिर अन्य सरकारी सुविधा का इस्तेमाल के लिए वे किसी तरह आधार का पहचान के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं? आप उनसे पूछें तो बताएंगे कि किस तरह आधार ने उन्हें सशक्त किया है। और आखिरी सवाल है, 11वां सवाल, हम मीडिया में यह बात सुनते हैं कि आधार डेटा में सेंध लग गई है, क्या यह सच है? तो इसका जवाब है, जब से आधार बनने की शुरुआत हुई है, यानी 7 साल में, आधार डेटाबेस में सेंध की अधिकतर खबरों में गलती जानकारी दी गई है। UIDAI अपनी डेटा को सुरक्षित रखने के लिए एडवांस सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है।